जेथ अपरा मोहरासी तत्वांचे या मापी 24 उगाणा घेऊन परेसी सुरवाडीजे। जहाँ परम स्वरूप के अलीवर का अर्थात प्रकृति रूपी मोह समुदाय का 24 तत्वों के नाप से नाप जोख करके अर्थात उससे पार होकर परतत्व के संग आनंद का भोग किया जाता है। अर्जुना ते सांख्यशास्त्र पढ़े जे याचे स्तोत्र ते गुणभेद चरित्र ऐसे आहे। हे अर्जुन, वह सांख्यशास्त्र जिसका स्तुति स्तोत्र गाता है उस गुण के प्रकार का इस तरह का वर्णन है। जे आपुले निआंगिके त्रिविधपणाचे निबिके दृश्य जात ते तुके अंकित केले। इन गुणों ने अपने अंग की त्रिविधता के बल से संपूर्ण दृश्य जगत स्वाधीन कर लिया है। एवं एया सत्वरजतमा तिही एवडी असे महिमा जे त्रिविधा आदि ब्रह्मा अतिक्रमी। इस प्रकार सत्व रज और तम इन गुणों की महती इतनी अधिक है कि जो 3 विद्याओं के रूप से ब्रह्मदेव आदि को व्याप्त कर लेती है। परिविश्वीची आघवी मांदी जेणे भेदिले निगुण भेदी पडिली ते तव आधी ज्ञान सांगो। परंतु जिस ज्ञान के भेद के कारण विश्व का संपूर्ण समुदाय गुणों के भेद में पड़ गया है, तो पहले उस ज्ञान के संबंध में बतलाता हूँ। जे दिठी जरी चोख कीजे तरी भले ते चोख सुझे तैसे ज्ञाने शुद्धे लाहिजे सर्वे शुद्ध। क्योंकि यदि दृष्टि विशुद्ध की जाए तो फिर सब कुछ विशुद्ध ही जान पड़ता है। उसी प्रकार शुद्ध ज्ञान से सब कुछ शुद्ध ही मिलता है। म्हणून ते सात्विक ज्ञान आता सांगो दे अवधान कैवल्य गुण निधान श्री कृष्ण म्हणे। इसलिए अब वह सत्वगुण संपन्न ऐसा ज्ञान बतलाता हूँ, ध्यान दो। यह बात मोक्ष गुण की निधि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव अर्थात सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। तरी अर्जुना गा पुढे सात्विक ज्ञान चोखडे जे याच्या उदयी ज्ञेय बुडे ज्ञाते नसी। तो हे अर्जुन, जिस ज्ञान का उदय होते ही ज्ञाता सहित ज्ञेय का लय हो जाता है, वह सच्चा विशुद्ध सात्विक ज्ञान है। जैसा सूर्य ने दखे अंधारे सरिता ने निजति सागरे का कवळिया न धरे आत्मछाया। जिस प्रकार सूरज अंधकार को नहीं देख सकता, सागर के द्वारा नदियों के स्वरूप को जाना नहीं जाता, अथवा हम अपनी छाया से आलिंगन नहीं कर सकते, तिया परिजेया ज्ञाना शिवादि तृणावसाना या भूत व्यक्ति भिन्ना नाडळती। उसी प्रकार जिस ज्ञान को शिव से लेकर तिनके तक समस्त भूतों के आकार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत नहीं होते। जैसे हाते चित्र पाहाता होये पाणिये मीठ धूता काचे उनि स्वप्ना येता जैसे होये। जिस प्रकार हाथ से चित्र को दबाकर उसे देखने पर वह पोंछ दिया जाता है, पानी से नमक धोने पर वह पानी में घुल जाता है, अथवा जागृत होने पर स्वप्न की जो अवस्था होती है वह नष्ट होता है। तैसे ज्ञाने जागृती येणे करिता ज्ञात व्याजे पाहाणे मग जाणता ना जाणणे जाणावे उरे। उसी प्रकार ज्ञान के कारण जागृत अवस्था में आने के बाद ज्ञात हो जाए, इस निमित्त से ज्ञेय की ओर देखने पर जानने वाला अर्थात ज्ञाता
जानना अर्थात ज्ञान और जानने की वस्तु अर्थात ज्ञेय, इनमें से कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। पैसोने आटून लेणी न टकती आपुलिया आणि का तरंगने घपती पाणी गाळूनी जैसे। देखो, ज्ञानी लोग गहनों को बिना गलाए ही अपनी बुद्धि से समझ लेते हैं कि यह सोना ही है, अथवा तरंगों को छानकर अलग किए बिना ही समझ लेते हैं कि यह पानी ही है। तैसे जेया ज्ञानाचे या हाता न लगे हे दृश्य प्रथा, ते ज्ञान जाणगा सर्वथा सात्विक गा। अरे उसी प्रकार जिस ज्ञान के हाथ यह दृश्य का अनुभव नहीं लगता, उस ज्ञान को सर्वस्वी सात्विक ही समझो। आरिसा पाहो जाता कोडे, जैसे पाते चिरगे पुढे, तैसे ज्ञेय लोटून पडे ज्ञाता चिजे। जब कोई मनुष्य बड़े कुतूहल से शीशे को देखने के लिए जाता है, तब जिस प्रकार स्वयं देखने वाले का मुख ही प्रतिबिंब के रूप में सामने आ जाता है, उसी प्रकार जो ज्ञान ज्ञेय को नष्ट करके स्वयं ज्ञाता ही बन जाता है। पुढती तेच सात्विक ज्ञान, जे मोक्ष लक्ष्मी येचे भुवन, हे असो आईके चिन्ह राजसाचे। जो ज्ञान मोक्ष लक्ष्मी का मंदिर है, वही सात्विक ज्ञान है। अब आगे राजस ज्ञान के लक्षण सुनो। पृथक्त्वेन तु यज्ञानन् नाना भावान् पृथग् विधान्, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानो विद्धि राजसम। परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। तरी पार्था परियस ते ज्ञान राजस, जे भेदाची कास धरून चाले। तो हे अर्जुन सुनो, जो ज्ञान द्वैत का आश्रय लेकर चलता है, वह राजस ज्ञान है। विचित्र भूतांचिया का पृथ्वी आते ठिकरिया, बहुचके ज्ञाते या आणिली तेणे। पृथ्वी जिस प्रकार भिन्न भिन्न भूतों की अनेक टुकड़ियों से व्याप्त रहती है, उसी प्रकार उस ज्ञान ने ज्ञाता को बहुविधता तथा अनेकता की प्रतीति करा दी है। जैसे साचा रूपा आड, घालून विसुराचे कवाड, मग स्वप्नाचे काबाड ओगरी निद्रा। जिस प्रकार जागृत अवस्था में प्रतीत होने वाले अपने सत्य स्वरूप के आड़े भ्रांति रूपी दरवाज़ा बंद करके नींद ज्ञाता के लिए स्वप्न का बोझ उठाने के परिश्रम सामने रखती है, तैसे स्वज्ञानाची ये पौळी, बाहिरी मिथ्येचे या महाखेळी, तिही अवस्थांची वाह्याळी दावी जे जीवा। उसी प्रकार आत्मज्ञान रूपी क्षेत्र के बाहर असद रूपी माया की क्रीड़ा में जो ज्ञान जीवात्मा को जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं के व्यवहार दिखलाता है। अलंकारपणे झाकले, दिसे सोने का वाया गेले, तैसे नामी रूपी दुरावले अद्वैत जेया। जिस प्रकार गहने के रूप की आड़ में छिपा हुआ सोना व्यर्थ गया ऐसा दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार जिस ज्ञान के कारण नाम और रूप की आड़ में छिपा हुआ अद्वैत तत्व नहीं दिखाई देता। अवतरली गाडुवा घडा, पृथ्वी अनोळख झाली मूढा, वन्नी होऊन ठेला कानडा दीपत्वासाठी। गड़ुआ घड़ा इस नाम रूप से प्रकट हुई, इसलिए मूर्खों के लिए मिट्टी अपरिचित सी हो गई। दीपत्व की बराबरी में आ गई, इसलिए अग्नि अपरिचित होकर रह गई। वस्त्रपणाचे नि आटोपे, मूर्खां प्रति तंतुहारपे, का मुग्धा पटुलपे दाऊनि चित्र। वस्त्र के रूप में अभिव्यक्त होने से मूर्ख की दृष्टि से वहाँ
तंतु नहीं रहता, अथवा मोहित हुए मनुष्य के लिए वस्त्र अपने पर मुद्रित हुए चित्र को दिखलाकर स्वयं छिप जाता है। तैसी जे या ज्ञाना जाणो भूत व्यक्ती भिन्ना, ऐक्यबोधाची वासना निमवनी गेली। उसी प्रकार जिस ज्ञान के द्वारा ऐसा जान लिया जाता है कि प्राणियों के आकार भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनके संबंध में एकात्मता की कामना लुप्त हो गई होती है। इंधनी भेदला अनळू, फुलावारी परिमळू, का जलभेदे चंचळू, चंद्रू जैसा। जिस प्रकार ईंधन के विविध प्रकारों के कारण अग्नि विविध प्रकारों में बांटी जाए, फूलों के अनुसार सुगंध अलग अलग प्रकार की हो, अथवा पानी के अनेक तरंगों के कारण चंद्रमा चंचल तथा अनेक प्रकार का भासमान हो, तैसे पदार्थ भेद बहुवस, जाणो लहान थोर शेष, आतले ते जाण राजस ज्ञान येथ। उसी प्रकार जो पदार्थों के अनेक प्रकारों को जानकर यहाँ छोटा बड़ा ऐसे सभी प्रकार के भावों से व्याप्त रहता है, उसे राजस ज्ञान समझो। आता तामसाचे ही लिंग, सांगैन ते ओळख चांग, का डावलावे या मातंग सदुन जैसा। जिस प्रकार मातंग का घर टालने के लिए उसका चिन्ह ध्यान में रखना पड़ता है, उसी प्रकार अब तामस ज्ञान का लक्षण उसे टालने के लिए बतलाता हूँ, उन्हें अच्छी तरह समझ लो। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम्, अतत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्यरूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। तरी किरीटी ते ज्ञान, हिंडे विधिवस्त्रे हीन, श्रुति पाठीमोरी नग्न म्हणोनिया। तो हे अर्जुन, जो ज्ञान विधि रूपी वस्त्र को पहने बिना अर्थात नग्न रहकर घूमता है, इसलिए श्रुति ने जिसका परित्याग कर दिया है। येरी ही शास्त्री व षटकारी, जे निंदेचे इटाळवेरी, बोळविले असे डागरी म्लेंछ धर्माचा। अन्य वशट उच्चारण करने वाले शास्त्रों ने भी जिस पर निंदा रूपी पत्थर फेंक करके म्लेंछ धर्म रूपी अनाचारी लोगों के पहाड़ी प्रदेश की ओर उस ज्ञान को हाँक दिया है। अर्जुना ज्ञान ऐसे, गुणग्रहे तामसे, घेतले भवे पिसे हो उनिया। हे अर्जुन, यह ज्ञान इस प्रकार तमोगुण रूपी पिशाच से आविष्ट होने के कारण पागल होकर इधर उधर भटकता रहता है। जे सोयरिके बंधु नेणे, पदार्थी निषिद्ध न म्हणे, निर्विले जैसे सुणे सुन्या गावी। जो ज्ञान रिश्ते के संबंध में किसी मर्यादा को नहीं जानता, किसी भी पदार्थ को निषिद्ध नहीं कहता, वह मानो उजड़े हुए गांव में ले जाकर छोड़ दिया हुआ कुत्ता हो। ते या तोंडी जे नाडले, का खाता जेणे पोळे, तेची एक वाळे येर घेची। जो उसके मुख में नहीं समा सकता, अथवा जिसके खाते ही मुंह जलने लगता है, बस उतना ही एक छोड़कर वह बाकी सभी चीजों को खा ही जाता है। पाही सोने चोरिता उंदिरू, न म्हणे थरविथरू, का नेणे मांस खागिरू काळे गोरे। देखो, कसाई की दुकान में डंडी पर लटकाए हुए मांस का टुकड़ा चुरा कर ले जाते समय चूहा ऐसा कुछ नहीं कहता कि वह अच्छा है या बुरा, ताज़ा है या बासी है। अथवा मांसाहारी मनुष्य जिसका मांस खाता है, वह प्राणी काला है या गोरा है, इस बात को नहीं जानता।
नानावना माझी बोहिरी, कडसणी जेविन करी, काजिंत मेले न विचारी, बैसता मासी। जिस प्रकार जंगल का दावानल वृक्षों के प्रकारों में चुनाव नहीं करता अथवा मक्खी किसी प्राणी के शरीर पर बैठते समय इस बात का विचार नहीं करती कि वह प्राणी जीवित है या मृत है,